कृपा से 9 शुभ संवत्सर इस बार 2079 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा दिन शनिवार को दिनांक 2 अप्रैल 2022 को 9 शुभ संवत्सर है। जिस दिन उदया तिथि यानी सूर्योदय के बाद जो तिथि होती है वही उस दिन का राजा और वर्ष पर्यंत तक शनि राजा होता है और उस वर्ष का स्वामी यानी शनि होता है। मंत्री गुरु शनि, धनेश शनि, रसेश मंगल और धान्येश शुक्र होगा। संवत्सर का नाम इस साल जो होगा वह राक्षस होगा। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन नवरात्रि यानी नौ दुर्गा की पूजा, कलश स्थापना, ध्वजारोहण और गणेश गौरी की स्थापना एवं पूजा षोडशोपचार हो या पंचोपचार हो। उसके बाद नवग्रह इत्यादि की पूजा दिन में अभिजीत मुहूर्त में होना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त कितने बजे हैं? आते 11:35 से 12:25 तक विशेष काल में होना चाहिए। इसी दिन ब्रह्मा ने सृष्टि आरंभ की। क्यों ये मनाया जाता है 9 वर्ष का शुभ संवत्सर? क्योंकि इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की थी और प्रारंभ किया था सृष्टि का काम। इसी दिन पंचांग का श्रवण करना चाहिए। अपने भविष्य के बारे में उस साल क्या हमारे साथ स्थिति है, परिस्थिति है, कौन सा ग्रह का मेरे ऊपर प्रभाव है, अप्रभाव है, कौन सी पूजा करें, उसका श्रवण 9 वर्ष के दिन सुनना चाहिए। एवं 9 वर्ष प्रति यानी शनि देव का 9 वर्ष का पति कौन है? तो शनि है। शनि देव की पूजा 9 वर्ष उत्सव साम्यक स्नान पूजा प्रावधान करना चाहिए और प्रातः काल राक्षस नाम संवत्सरस्य पूजनम विनियोगस्य संकल्पादि धार्मिक कृत्य प्रारंभ आयु परोक्षारोपण मिश्री शर्करा जुत निम्ब माने नींब होता है उसको कोमल प्राशन और इस दिन उपवास करके ब्रह्मा की भी पूजा करें। वर्ष पर्यंत सुख की प्राप्ति होती है और मनुष्य नियम से चैत्र के महीने में ब्रह्मपुत्र नदी के जल से स्नान करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रतिपदा के दिन 9 दुर्गा की पूजा 16 प्रकार यानी षोडश प्रकार से पूजा होती है। पूजा में नियम बहुत है। पहले तो आराधना करें, आवाहन करें, स्थापना करें, जल दें, हल्दी दही गुड़ पान फूल सुपारी वगैरह वगैरह से उसकी पूजा करें। पहले दिन कन्या पूजन और नवग्रह की पूजन, कलश स्थापन, गणेश गौरी की पूजन, षोडशोपचार की प्रकार की पूजा होती है। सुबह एवं सायं दोनों समय आरती करें। पूजा के बाद दूध जरूर पीना चाहिए। पूजा करने वाला हो या कराने वाला है, दोनों को दूध ग्रहण करना चाहिए। 2 अप्रैल 2022 को माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पर्वत राज हिमालय की पुत्री कही जाने वाली माँ को गाय के घी से भोग
लगाना चाहिए। ऐसा करने से सारे रोग दूर हो जाते हैं और माँ का आशीर्वाद मिलता है। 3/4/2022 को दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी माँ समस्त संसार को चार और आचार विद्याओं की ज्ञाता है। इस दिन शक्कर का भोग लगाना चाहिए जो बहुत शुभ माना जाता है। शक्कर के साथ पंचामृत का भी भोग लगा सकते हैं। ऐसा करने से सुख शांति प्राप्ति होती है और माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 4 अप्रैल 2022 तीसरा दिन माँ चंद्र घंटा का आराधना की जाती है। इस दिन गाय को दूध और दूध की बनी हुई चीज़ों के भोग लगाने और माता प्रसन्न होती हैं। 5/4/2022 चौथा दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माता मालपुआ का भोग लगाना चाहिए और जरूरतमंदों को खिलावें। इस प्रसाद को माँ कुष्मांडा अपने भक्तों पर प्रसन्न होती हैं। इस दिन सभी गरीब को दान धर्म कार्य करना चाहिए। ऐसा करने से माँ बुद्धि बल और आशीर्वाद देती हैं। 6 अप्रैल 2022 को 5वें दिन माँ स्कंद माता की केला प्रिय है, इसलिए नवरात्रि के 5वें दिन और भोग लगावें। समय विशेष रूप से केले का भोग लगावें। इससे माता की कृपा पूरे परिवार पर बनी रहती है और कैरियर में उत्थान मिलती है। 7/4/2022 छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम कात्यायनी देवी पड़ा। माता कात्यायनी के शहद का भोग लगाया जाता है। इससे अपने भक्तों को मानसिक और शारीरिक सौंदर्य और का आशीर्वाद देती हैं। 8 अप्रैल 2022 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगावें और सभी के प्रसाद बांटें। ऐसा करने से शत्रुओं का मुक्ति मिलती है और परेशानी दूर हो जाती है। 9/4/2022 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी ने अपनी तपस्या से गौर वर्ण प्राप्त किया था। विशेषकर नारियल का भोग लगाना चाहिए। इस भोग को माता प्रसन्न होती हैं और इसी मनोकामना से पूर्ण होती हैं। 10/4/2022 को 9वें दिन सिद्धदात्री की पूजा आराधना की जाती है। माता को चना हलवा का भोग लगाना चाहिए। इसी दिन कन्या का पूजन और 12 बजे कर्क लग्न में भगवान राम के जन्म उत्सव का पूजा करनी चाहिए। उस दिन हवन एवं आरती करें और जो लोग 9 दिन व्रत रहते हैं वह 11/4/2022 को पारण करना उनके लिए अति आवश्यक है। जय माता दी।